हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल मंगल कुमार अम्बेडकर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मस निकालने के बारे में बताने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह क्वेश्चन हमेशा ही एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। और यह मस निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि यह कोई माने कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना है मस 32 और 80 का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 32 और 80 का मस निकालना है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं। तो माना कि ए को बड़ा माना जाता है, तो ए बराबर 80 और बी को छोटा मानता बी बराबर 32। तो सूत्र होता है दोस्तों यूक्लिड एल्गोरिथम, सूत्र होता है ए बराबर मसा निकालने का बी क्यूब प्लस आर। ए का मान दोस्तों बैठाना है हमको 80, बी का मान बैठाना है 32 और क्यू का मान निकालने के लिए दोस्तों 32 से 80 में भाग लगेंगे। तो 32 दूना 64, 2 बार में लगेगा और शेष बच जाएगा। 80 में से 64 जाएगा दोस्तों, तो शेष बच जाएगा हमको आर का मान आ जाएगा 16। और 32 को फिर आगे लिखते हैं और 16 यहाँ पर आता है। 16 दूना 32, शेष बच गया 0, पूरा कट गया तो शेष बच गया 0। जैसे ही शेष अगर 0 बचता है दोस्तों, शेष का मान अगर 0 हो जाता है तो मस हम लोग का शुरू वाला हो जाएगा। तो शुरू में है दोस्तों कितना है, शुरू में है 32, तो 32 हो गया हमको मसा। तो मसा बराबर हम लोग लिख देंगे 16। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है 15, 18 और 24 का। 15, 18, 24 का सबसे बड़ा है उसको छोड़ देंगे, 24 है और 15 और 18 है। तो 15 और 18 में हम मान लेंगे बड़ा को ए मानेंगे, माना कि ए बराबर 18, बी बराबर 15। तो सूत्र होता है एल्गोरिथम वाला मस निकालना का ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए का मान दिया हुआ है दोस्तों 18, बी का मान 15, तो 15 एकम 15, तो बच गया शेष 3, फिर आ जाएगा 15 आगे और ये यहाँ आ जाता है दोस्तों। तो 3 5 15 लग गया दोस्तों, शेष बच गया 0। तो शेष बच गया 0, तो मसा ए वाला हो जाएगा। तो ए से हम अब फिर 3 और मसा जितना आ गया उसमें और तीसरा जो टर्म है 24 उसमें निकाल लेंगे। तो इसमें हम फिर मान लेंगे पुनः हम मान लेंगे पुनः ए बराबर हम लोग हो गया 24 और बी बराबर हो गया 3। तो ए बराबर सूत्र फिर वही लगाएंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो दोस्तों हो गया हम लोगों का ए का मान हो गया 24, बी का मान हो गया 3 से लगेगा दोस्तों 8 बार में, 3 8 24, शेष बच गया 0। जब यहाँ शेष 0 बच जाता है दोस्तों तो शुरू वाला मसा होता है। तो इसमें मसा बराबर हो गया फाइनली आंसर 3 हो गया दोस्तों। और यहाँ आंसर हो गया 32। पहला का आंसर हो गया 16 और दूसरा का आंसर हो गया 3। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध करने वाला हमेशा ही मैट्रिक एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध करें कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 या 6 प्लस रूट 2, 5 माइनस रूट 2 या 5 प्लस रूट 3। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं इसको किस तरह से सिद्ध किया जाता है। सबसे आसान है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या क्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या है। दिया हुआ है अपरिमेय, लेकिन हम मान लेंगे कि यह परमेय संख्या है।
ठीक, तो हम मान लेंगे कितना परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बराबर हम जानते हैं दोस्तों कि परमेय संख्या जो होता है वो P बटे Q के रूप में होता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होता है। ठीक, तो हम इतना बराबर मान लिया P बटे Q। तो 6 प्लस √2 इधर रखेंगे दोस्तों, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो P बाई Q -6 हो गया दोस्तों। अब दोनों ओर वर्क करेंगे, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। ठीक दोस्तों, हम दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ यही लिखना है दोस्तों, दोनों ओर वर्क करने पर। अब वर्क करेंगे तो वर्क करना है हमको दोस्तों, √2 का वर्ग होगा और P बाई Q -6 का वर्ग करेंगे। तो वर्ग हो गया दोस्तों √2 का 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और इधर P बाई Q -6 होल स्क्वायर ही रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि इधर आ गया है 2, यानी कि बाएं तरफ आ गया है 2 और दाहिने तरफ हो गया P बाई Q -6 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दोस्तों, देख रहे हैं कि P और Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक है तो देखा जाता है कि दोस्तों कि दाहिना तरफ दायां और पूर्ण वर्ग के रूप में है, दायां और पूर्ण वर्ग के रूप में है, परंतु बायां पक्ष या और पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, और इस पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो इसका वर्गमूल किसी का यह वर्ग नहीं होता है, तो √2 होता है, तो किसी का वर्ग नहीं होता है। तो हम लिखेंगे वर्ग नहीं होता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह क्या होगा दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा गलत होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग के रूप में दायां पक्ष हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में है, लेकिन बायां पक्ष हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। दोनों को पूर्ण वर्ग रूप में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि दायां और पूर्ण वर्ग के रूप में है, और परंतु बायां पक्ष पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा गलत होगा। इसीलिए दोस्तों हम लिखेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से दोस्तों हम जितना भी रहेगा उस सबको हम सिद्ध कर देंगे, प्रूव्ड सिद्ध कर देंगे। बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य निकालना है दोस्तों। तो शून्य निकालना है तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से इसको आसानी से शून्य निकालेंगे। तो चलते हैं द्विघात समीकरण, इसको लगाएंगे। तो सबसे पहला द्विघात समीकरण लगाते समय a b c का मान निकाला जाता है। तो x² प्लस 7x प्लस 10, तो a बराबर हमारा हो गया दोस्तों x² के गुणांक,
एक्स स्क्वायर में जितना से गुना कर रहता है उसको हम ए कहते हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, एक छिपा हुआ है। बी कहते हैं एक्स से गुणांक होता है, एक्स का गुणांक +7 है तो +7 हो जाएगा। और सी का गुणांक होता है अचर, सी होता है अचर पद, तो सी = 10 प्लस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं डी बराबर b² - 4ac। तो हम लोग b का मान है 7 का स्क्वायर 4 है तो 4, a का मान दिया है 1 और c का मान 10। तो 7 से 7 का वर्ग हो जाएगा 49 यानी 49 और 10 चौका हो जाएगा 40। तो 49 में से 40 चल गया तो आ गया 9 हो गया। तो 9 हो गया। तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण वाला सूत्र। तो x बराबर होता है दोस्तों -b ±√d/2 ये सूत्र होता है। तो b का मान हमको बैठाना है माइनस है पहले से, तो +7 बैठाना है ±√d, d का मान बैठाना है 9 और 2 और a का मान 1। तो हो जाएगा दोस्तों -7 ± 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2। तो यहाँ प्लस माइनस है दोस्तों, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो माइनस अल्फा बराबर माइनस एक बार +3/2 और बीटा बराबर ले लेंगे -7 -3/2। तो -7 में से 3 चल गया तो -4/2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों -7 -3 तो -10/2, 2 से -5 बार में हो जाएगा और 2 से -2 बार में। तो अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू हो गया दोस्तों -2 और -5, यह हो जाएगा हमारा x का मान हल हो गया। इस तरह से हम किसी भी शून्य का मान ज्ञात कर सकते हैं।